एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं द इनवोग नारी शो ओनली ऑन लोकमत राजस्थान के चैनल पर। मैं हूं ममता और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, क्या वो ट्रैवलर हैं, शेफ़ हैं या फिटनेस एंथुजियास्ट हैं। उनका फूड इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। जयपुर से लेकर ग्लोबली अपने फ्लेवर्स और आउटलेट्स का जादू बिखेरने वाले वेरी हम्बल, हार्ड वर्किंग एंड आई मस्ट से वेरी हैंडसम दुष्यंत सिंह। सो दुष्यंत, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं द इनवोग नारी शो में। नमस्कार मैम। सो दुष्यंत, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना वैल्यूबल टाइम लोकमत राजस्थान को दिया और मैं बधाई देती हूँ आपको, आपके जो 8 आउटलेट्स हैं उनकी। आज बोलने में बहुत ही आसान होता है कि हमारे 8 आउटलेट्स है, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह के चैलेंजेस थे शुरुआती दिनों में और किस तरह का माइंडसेट था आपका। मैम, हम आज से 12 साल पहले जाते हैं जब मैंने अपना पहला आउटलेट खोला था। तो मुझे सिर्फ यही पता था कि मुझे ये काम करना है और मैंने पैशनेटली उस चीज़ को करने की कोशिश करी। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस आए शुरू में, क्योंकि मेरे लिए इंडस्ट्री नई थी और क्योंकि मैं एक प्रोफेशनली इसकी पढ़ाई करके नहीं आया था, तो मुझे लगता था कि अब जो भी चीज़ें हैं मैं कैसे सीखूँगा, क्या होगा। बट एक चीज़ मुझे लगता था कि अगर आप किसी भी काम में लगे रहते हैं और ईमानदारी से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो चैलेंजेस भी आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। तो आई एम श्योर कि इतने सारे समय में जो हमने पिछले 12 साल का समय है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, मगर इन ऑल मुझे लगता है कि द जर्नी हैज़ बीन गुड एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एंड हम भी बहुत खुश हैं कि आपने इस एज के अंदर आज, मतलब इट्स नॉट इजी कि आपने बताया कि आपके जो फादर थे वो बहुत ही डिफरेंट फील्ड से थे और आप इस फूड इंडस्ट्री में आए। तो किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका और मतलब कैसे आपने इतनी हिम्मत जुटाई यहाँ तक आने में। मैम, जैसा कि मैंने बोला कि जब आपको आपका काम पसंद होता है तो आप पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं उसके अंदर और उस चीज़ की आपको खुशी भी होती है। मुझे हमेशा से कुछ अपना करना था। मैं चाहता था कि मैं अपनी जर्नी खुद जीऊँ, अगर उसमें स्ट्रगल्स भी हैं तो कोई नहीं, उसको फेस करेंगे। तो ऐसे शुरुआत हुई। और हाँ, क्योंकि मेरे फादर एक डिफरेंट इंडस्ट्री में थे तो इनिशियली मेरे को कोई वो सपोर्ट नहीं था कि कोई मुझे सिखाए कि कैसे काम करना है या नहीं करना है। बट वही था कि जब आपको पता होता है कि हाँ यही एक चीज़ है जो आपको करनी है और उसके सिवा आपको पता नहीं कि दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आप हमेशा उसमें जी जान लगाते हैं। और आई थिंक द गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड एंड पीपल अराउंड मी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ब्लेसिंग्स होती हैं उसकी जो पावर होती है वो किसी की नहीं है। तो आई बीन ब्लेस्ड दैट पीपल अराउंड मी दे लव मी अ लॉट एंड आई थिंक मैं उसी को रोज़ सुबह सोचता हूँ और रोज़ भगवान को शुक्र अदा करता हूँ कि जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है वो होती रहे और मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूँ। बिल्कुल। और मैं दुष्यंत, जब से आपसे मिली हूँ, मैंने आप में जो एक बहुत बड़ी जो चीज़ देखी है वो है पॉजिटिविटी। और मुझे लगता है कि आपके आधे से ज़्यादा काम आपकी पॉजिटिविटी ही कर देती है। जी जी जी, मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ और मैंने इसके फ़र्क भी देखे हैं अपनी पर्सनालिटी में। ऐसा नहीं है कि हम जब काम करते हैं तो नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं आती, वो आती हैं, बट हमको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे उनको दूर करें। और एक चीज़ आपको अपने आप को बोलनी चाहिए कि नथिंग स्टेज फॉर एवर। राइट। अगर कोई सिचुएशन एडवर्स है और आपके मुताबिक नहीं है तो आपको वेट करना चाहिए। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमको प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम को सोचते रहेंगे तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आई ऑलवेज़ लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन। और मैं अपनी टीम को भी ये बोलता हूँ कि वी नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर रादर देन कि हम बस ये सोचें कि प्रॉब्लम क्या हो गई और अब क्या होगा। राइट। तो आप सोचो कि इससे कैसे बाहर आना है, और वो तभी हो सकता है जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ें। राइट। एंड दुष्यंत, आपने
सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने बहुत सारे फ्लेवर्स टेस्ट किए हैं, बहुत सारे जी। आपने कॉफ़ीज़ पी है डिफरेंट जी, डिफरेंट जगहों जी, पर। जी। और मुझे लगता है कि आपको जितना एक्सपीरियंस होगा फूड का शायद ही मतलब कम लोगों को ही हो पाता है। जी। तो आज भी जब आप अपने देश से बाहर जाते हैं या हाँ, अपने हाँ। शहर से बाहर जाते हाँ, हैं हाँ। तो क्या चीज़ें ट्राई करते हैं, या मतलब ऐसा कुछ है स्पेशली जो आपको लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए और मुझे और उससे सीखना चाहिए? मुझे लगता है कि फूड इंडस्ट्री में इतना एवोल्यूशन हो गया है, और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ओवरनाइट चेंज होती है। हाँ। तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि मैं उस कंट्री का कल्चर है उसको देखूं, और एक फूड जो एक ऐसी चीज़ है जो एक कल्चर के बारे में सबसे ज़्यादा बताता है एक कंट्री का। Right. अगर आज हम हिस्ट्री में जाएं तो हम ये जान सकते हैं कि जो हिंदुस्तान का खाना है वो ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं उसका हमारे जो इन्वेडर्स आए उनका जो फूड कल्चर था वो यहाँ आया है। फॉर Right. एग्ज़ाम्पल हम जो भी तंदूर से रिलेटेड खाना हमारे देश में खाते हैं वो पहले हिंदुस्तान में नहीं था। हम लोग खाना डायरेक्ट हीट पे पकाया करते थे, बट जो इनडायरेक्ट हीट है अवन या तंदूर, वो जो हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए अच्छा। वो उस शैली से खाना पकाते थे और वो उस तरीके से हमारे कल्चर में आया। तो जब भी मैं किसी देश में जाता हूँ मेरे को वहाँ का जानने का शौक़ होता है कि वहाँ का खाना ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है कि वहाँ के लोग उस पर्टिकुलर तरीके के खाने को पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि आप जो भी काम करें उसके अंदर आपको रोज़ सीखना चाहिए और सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैं मानूंगा कि मुझे सब आ गया है उस दिन से मेरा इस इंडस्ट्री में अंत शुरू हो जाएगा। तो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है, और जो मैं सीखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आसपास वाले लोगों के साथ शेयर करूँ, और उसी बहाने से जो उनको आता है वो उनसे सीख सकूँ। हाँ, मैं भी इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि जो सफ़र होता है ना वही मज़ेदार होता है। जी। हम जब मंजिल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक मंजिल पाने के बाद दूसरी मंजिल की तरफ जी, जाना जी, बहुत जी। ज़रूरी जी, है। जी, जी। अगर जहाँ हम रुक जाते हैं जी। तो वहीं से मुझे लगता है कि हम वापस डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जी जी जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इवन मुझे लगता है कि लोगों को भी आपसे सीखना चाहिए कि कभी भी हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल नहीं, वो तो आखिरी सांस तक हमको राइट। सीखना चाहिए। अच्छा दुष्यंत, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने आउटलेट संभालते हैं, जी। उसके बाद आप इतनी जर्नी करते हैं, आप इतने सारे इवेंट भी ज्वाइन करते जी। हैं, किस तरह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं या अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो कब और कैसे उसके लिए टाइम निकाल पाते हैं? मैम मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा उसको चेंज करूँगा। मुझे लगता है कि अगर हम फिट हैं, अगर हमारी प्रायोरिटी फिटनेस है Right. तो हम सारे काम बेहतर कर सकते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम पहले काम करेंगे और उसमें से समय निकालेंगे अपनी फ़िटनेस के लिए, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। अच्छा। मैं प्रायोरिटी अपनी फ़िटनेस को देता हूँ, और अगर मैं फ़िट हूँ तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं उसके अंदर ज़्यादा सक्षम होकर वो काम कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा बेहतर सोच सकता हूँ, मैं ज़्यादा भागा दौड़ी कर सकता हूँ, और उसके बाद भी मैं बेहतर सोच सकता हूँ कि आगे हमको और कैसे इसको चीज़ों को ठीक करना है। तो अपनी जैसे फिटनेस का ध्यान आप किस तरह से रखते हैं, किस तरह से टाइम निकालते हैं उसके लिए? मैम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह सुबह ही जो मेरा फ़िटनेस रिजीम है उसको रेगुलर फॉलो करूँ। और अभी पिछले कुछ सालों से आई गॉट इनटू किक बॉक्सिंग विच आई एम लविंग इट। तो पिछले 4 साल से मैं रिगरसली किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे, क्योंकि आई थिंक जब तक मैं किक बॉक्सिंग नहीं कर रहा था मुझे लगता था ये सिर्फ एक कॉम्बैट स्किल है, बट ऐसा नहीं है। उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपकी बैलेंसिंग, आपका फोकस, आपकी एजिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके काम में हेल्प करती हैं। तो जो 1-1.5 घंटा मेरा सुबह ट्रेनिंग होता है उसके बाद मेरे को अपने दिन में बहुत एनर्जाइज फील होता है, और कहीं ना कहीं मेरी प्रोडक्टिविटी भी उसकी वजह से इंक्रीज़ होती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि हेल्थ है तो सब कुछ है। जी बिल्कुल। अब मैं बात करती हूँ आपकी फैमिली की, जी। कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हाँ। इतना टाइम आप अपने जब काम को देते जी। हैं उसके बाद फैमिली को टाइम देना, हाँ, हाँ। तो आपके लिए मतलब फैमिली का क्या महत्व है और किस तरह से आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं? मैम मुझे लगता है कि लाइफ में अगर मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है बैलेंस। और बैलेंस का मतलब सिर्फ एक काम में ही बैलेंस नहीं होना चाहिए, आपकी पूरी ज़िंदगी को बैलेंस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक इंसान 3 ज़िंदगियाँ जीता है रोज़, फैमिली, आपका प्रोफेशन, और एक आपकी पर्सनल ज़िंदगी जो आपके फ्रेंड्स हैं और सब कुछ है। राइट। आप किसी को भी एक दूसरे ज़्यादा महत्व देंगे तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी इम्बैलेंस हो जाएगी।
तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को सबको कैसे कैसे किस किस के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि Right. आपको एनर्जी उन लोगों से ही मिलती है। हाँ, अगर हम फैमिली के साथ एक टाइम बिता रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपको वही लोग देंगे। अगर आप काम पे अच्छा समय बिता रहे हैं तो आपको वहाँ से भी एनर्जी मिलेगी। और जो आपकी एक पर्सनालिटी है, जो आपके दोस्त लोग हैं या जिनके साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक जो बैलेंस आपको अगर लाइफ में आपका मेंटेन रहता है तो आप सब कुछ काम बेहतर कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब जी। टाइम मैनेजमेंट होता है आपकी लाइफ में तो मुझे लगता है कि आप जो चाहते हो वो 24 आवर्स में सब कुछ कर सकते हो। जी जी जी। और मैम मुझे लगता है कि जो आदमी सुबह से रात तक बस लगा हुआ है और काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं है। बिल्कुल। अगर आप फोकस होके दिन में 8-9 घंटे भी काम करेंगे तो आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ट्रू। क्योंकि जो इंसान अगर आज मेरी कंपनी में और वो कह रहा है कि मैं तो रात में 12-12 1-1 बजे तक रोज़ काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मैनेज नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 12-1 बजे तक काम करें, अपनी पर्सनल लाइफ हैम्पर करें। राइट। आप काम 8-9 घंटे ही करिए। हाँ, जब प्रेशर सिचुएशन है, कभी कभार जब हमारे लिए हाई सीज़न होता है, वो बात अलग है। मगर अगर आप अपने दिन को ढंग से प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को भी हैम्पर करेगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। देन यू विल लुक फॉर द रीजंस आउटसाइड कि हाँ, इस वजह से मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का आंसर हमारे अंदर है। हम गलती ये करते हैं कि हम उसको बाहर जाके ढूंढते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा दुष्यंत, मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं, जी चाहे मैं आपकी बात करूं, चाहे मैंने और भी मैं बहुत सारे लोगों से जी, मिली हूं, जी। तो सबके कोई ना कोई गाइड होते हैं, गुरु जी, होते हैं। जी, जी, जी। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है? मैं बहुत लकी हूँ कि जो मेरे गुरु हैं वो मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं, मेरे फादर। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और पिछले कुछ समय में अगर मैं कुछ साल देखूँ तो उसके बाद जो हम दोनों का जो रिलेशनशिप है फादर एंड सन के साथ साथ एक अच्छे फ्रेंड्स वाला भी है। शायद मैं जो कभी कभार उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ वो शायद मैं अपने फ्रेंड से भी ना करता हूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू कैन फाइंड अ फ्रेंड इन द फैमिली, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। तो वो मेरे मेंटर हैं, क्योंकि वो शायद मेरी उम्र से गुजर चुके हैं। ही इज़ ऑल्सो अ सेल्फ मेड मैन। उन्होंने अपनी जर्नी जी है। तो मैं जब भी कहीं पर स्टक होता हूँ या कुछ होता है तो आई थिंक वो शायद पहले इंसान हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। और अभी तक तो हमेशा ऐसा ही हुआ कि उनसे बहुत अच्छे सजेशंस मिले, जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर ही हुई हैं। हाँ, और लाइफ में और कुछ मेंटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं शायद जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, बट मैं उनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हूँ। जैसे अगर हम बात करें, हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे MS धोनी, तो मैंने उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी। वो बड़े काम रहते हैं, बड़े पॉजिटिव इंसान हैं और वो अपने काम में लगे रहते हैं। कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं दिखेंगे, उनको बस अपना काम करना है और जाना है। मैं फ़िटनेस के मामले में जो हमारे एक्टर हैं अक्षय कुमार, उनसे बहुत प्रभावित हूँ। बहुत डिसिप्लिन्ड है वो। राइट। और उनके लिए भी प्रायोरिटी उनकी फ़िटनेस है। तो मुझे लगता है कुछ लोग होते हैं जो आपके करीब होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आपके करीब नहीं है, बट आप उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जैसा मैंने पहले बोला, एक अच्छे लीडर का लाइफ में लीडर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी को तहे दिल से फॉलो नहीं कर सकते, उसके जीवन से सीख नहीं सकते। लगता है कि जब आप काम करते हैं, योर प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट बट योर वैल्यू सिस्टम इज द सेम। राइट। जैसा कि हम हमारे कंट्री में जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं वो रतन टाटा जी रहे हैं। और अगर आप देखें टाटा ग्रुप के जो भी कंपनीज़ हैं, चाहे और वो अलग अलग फील्ड में, आई थिंक अगर हम एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं, जो एक ग्रुप की बात करते हैं जिन्होंने बहुत ही डाइवर्स काम करे हैं, तो टाटा का उसमें नाम है जी। उनके एयरलाइंस हैं, उनके होटल्स हैं, उनकी कंसल्टेंसी सर्विस है, दे आर इनटू FMCG प्रोडक्ट, दे आर इनटू कार्स, बट वैल्यू सिस्टम कंपनी का एक ही है। राइट। इसलिए जो उस ग्रुप में जो भी लोग काम करते हैं, अगर आप उनसे कभी बात करेंगे तो वो लोग सेम ही चीज़ बोलेंगे अबाउट देयर वैल्यू सिस्टम। राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक कंपनी आगे बढ़ती है, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो उसका, पर अगर उसका वैल्यू सिस्टम अच्छा है
तो वो हमेशा आज और आज से 100 साल बाद भी कंपनी जब चलेगी तो वो उसके साथ हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और अब मैं आती हूँ दुष्यंत आपके ब्रांड पे, जी। कॉफ़ी सूत्रा, जी जो कि जाना माना ब्रांड बन चुका है। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये कॉफ़ी सूत्रा है, ये हाँ। नाम का जो आइडिया है वो हाँ। आपको कहाँ से आया? मैम, जो भी मेरे जितने भी ब्रांड्स हैं, मेरा क्योंकि मैं एक ब्रांडिंग स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि ब्रांड का नाम ऐसा हो जो बहुत सिंपल हो, जो लोगों के मुंह पे आसानी से आ सके Right. और लोगों के लिए समझना मुश्किल ना हो। क्योंकि हम सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि हम नाम अगर कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं तो लोगों को आपने वहीं फंसा दिया, फिर वो आगे की तरफ सोच ही नहीं पाते। राइट। तो अगर आप मेरे जितने भी ब्रांड्स देखेंगे, चाहे से वो OTH हो या रस्टिक हो या लामा हो या फॉर दैट मैटर सूत्रा हो, नेम्स आर वेरी सिंपल, राइट। और जब मैं सूत्रा के बारे में सोच रहा था तो मेरा एक ही चीज़ था कि सबसे पहली चीज़ मुझे नाम सिंपल रखना है। सेकेंडली जो हमारा विज़न है कि भगवान करे वो एक दिन पूरा हो, कि हम एक ग्लोबल ब्रांड बने, तो उसके लिए मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो इंडियन हो बट येट इंटरनेशनल फील हो उस नाम में। ओके, नाइस। और जब मैं अपनी ब्रांड के ऊपर काम कर रहा था तो मुझे था कि हम एक कम्युनिटी ब्रांड बने। और सूत्रा का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे कहीं पर भी, तो इट्स अ थ्रेड विच बाइंड्स एवरीवन। सो बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी ब्रांड, तो हम चाहते थे कि सब लोग एक साथ आएँ, एक जगह बैठें एंड एन्जॉय अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी एंड हैव सम गुड कॉन्वर्जेशन। So this was the whole idea of having this name Coffee Sutra. अच्छा दुष्यंत, मैंने अभी रिसेंटली आपकी जो पैकेजिंग देखी वो जी। पिछवई आर्ट से जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंस्पायर्ड जी, है जी। और हमारे राजस्थान के हेरिटेज को भी हाँ, प्रमोट हाँ, करती है। हाँ, तो हाँ। उसके पीछे की क्या कहानी है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं राजस्थान से हूँ और यही मेरी आइडेंटिटी है। अगर मैं कहीं पर भी ट्रैवल करता हूँ तो सबसे पहली आइडेंटिटी मैं भारतीय हूँ और उसके बाद मेरी आइडेंटिटी है कि मैं राजस्थान से हूँ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व होता है। तो मुझे था कि जब हम एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जो कि हमारे जयपुर जैसे शहर से है, तो क्यों नहीं इसके अंदर कुछ यहाँ का लोकल फ्लेवर डाला जाए इन पैकेजिंग। दैट्स वाई वी यूज्ड द लोकल आर्ट. So all our packaging is inspired by पिछवाई आर्ट एंड अदर आर्ट्स ऑफ राजस्थान। क्योंकि आज हम देखिए कॉफ़ी तो पूरी दुनिया में पी जा रही है एंड कॉफ़ी इज़ द सेकंड मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रूड ऑयल। तो हम उसको कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, इसलिए आप हमारी पैकेजिंग देखेंगे, हमारा जो मेजर कलर है वो ब्लू है। ब्लू इज़ अ रॉयल कलर। देन वी हैव यूज्ड गोल्ड. Gold also is a luxury, a color of luxury and everything. So हमारा ये था कि जब हम अपनी पैकेजिंग लगाएं, लोगों को थोड़ा लग्जूरियस लगना चाहिए और कहीं ना कहीं एक राजस्थान का उसमें एक टच होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने और सच में बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है। जिन लोगों ने भी नहीं देखी है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ज़रूर आप कॉफ़ी सूत्रा जाएं और इनकी पैकेजिंग देखें। आप, मुझे लगता है पैकेट देखकर ही आप कॉफ़ी खरीद लेंगे। अच्छा, अगला सवाल दुष्यंत, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जब भी चाहे मैं OTH आई हूँ, चाहे मैं लामा आई हूँ, चाहे मैं कॉफ़ी सूत्रा आई हूँ, तो मैं हमेशा वहाँ देखती हूँ कि जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं ना, वो हर एज के होते हैं। जी। मतलब यंगस्टर भी होंगे, तो वहाँ पर फैमिली भी होती है, तो वहाँ पर ऑफिस वर्क करने वाले भी होते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जहाँ पे मैं अपने परिवार के साथ जाके बैठ सकूं, एंजॉय कर सकूं, अच्छा खाना खा सकूं। राइट। और हमने कॉन्शियसली इसके ऊपर काम किया कि हम एक हमारे से जो रिलेट करती है वो एक ट्राइब बनाएं। अब उस ट्राइब में कोई भी एज का इंसान हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बिज़ी टाइम में OTH जाता हूँ, मैं देखता हूँ एक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड किड के साथ आए हैं स्कूल के बाद उसको खाना खिलाने। मैं देखता हूँ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है लोग मीटिंग कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि पीपल आर डेटिंग ओवर देयर। सो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और अलग अलग लोग होने के बावजूद भी कोई भी एक दूसरे के साथ बैठा हुआ अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। आई थिंक ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमको हमारे काम के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी कंटिन्यू होती रहे, क्योंकि आप काम वो करें जिससे आपको सुकून मिलता है। और मुझे सबसे ज़्यादा सुकून ये देख के मिलता है जब मैं हैप्पी फेसेस देखता हूँ,
हमारे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हुए। मेरे को इससे बड़ा और कुछ सुकून की चीज़ नहीं है मेरे लिए। बिल्कुल। और दुष्यंत, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि सिर्फ लोग फूड एक्सपीरियंस करने नहीं आते जी। हैं, बल्कि मुझे लगता है कि वहाँ की जो वाइब्स होती है जी, जी। उसे भी एक्सपीरियंस करने हाँ। आते हैं। और मैं जब से मैं जा रही हूँ, मतलब आज जी। मुझे काफ़ी साल हो गए, मतलब जी। आपके आउटलेट्स पर जी। जाते हुए, और मैं जो फील करती हूँ वो जी। ये फील करती हूँ कि जो क्वालिटी है ना वो हाँ। आज भी वैसी है। जी। मोस्टली मैंने क्या देखा है कि मैं जब भी किसी आउटलेट पर जाती हूँ, थोड़ा पुराना होने के बाद जी। उसका स्टाफ भी चेंज हो जाता हाँ। है और उसकी क्वालिटी भी चेंज हो हाँ। जाती है, लेकिन आपके यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जी। तो उसके लिए आप मतलब कितना एफर्ट करते हैं? मैम, जैसा कि मैंने बोला कि आपको रोज़ इवॉल्व होना है, और ये हमारी जो इंडस्ट्री है इज़ एवर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। तो आपको रोज़ मेहनत करनी है, क्योंकि आज मैं देखूं कि जब हमने 12 साल पहले हमारा पहला ब्रांड चालू किया था, तो उस टाइम रेस्टोरेंट्स कम थे, कंपटीशन भी कम था। राइट। बट व्हेन विद टाइम क्या होता है कि सिटी भी इवॉल्व होती है, बहुत सारे नए आउटलेट्स भी खुलते हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे अगर आप रेगुलर ध्यान दें तो आपको कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है, आपको किस तरीके से आप लोगों को सर्व कर रहे हैं उस पे ध्यान देना है, और आपकी जो क्वालिटी है और जो फ्लेवर्स हैं वो ऊपर नीचे ना हो। हाँ, कभी कभार हो सकता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे अगर कुछ गलती हुई है तो आप उसको कितनी जल्दी रेक्टिफाई करते हैं और यू कम बैक वापस से कि आप कैसे उस चीज़ को ढंग से कर सकते हैं। राइट। एंड दुष्यंत, आपको इस फील्ड में इतने साल हो गए, जी। कोई ऐसा वाकया हाँ। जो अगर आप आज याद करते हैं हाँ। तो मतलब आपको बहुत खुशी हो जाती है, या मतलब आपको लगता है हाँ मतलब ऐसा हुआ था? एक वाकया है जो मैं शायद ऑन स्क्रीन पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। तो कोविड से जस्ट पहले हमारे एक गेस्ट थे, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेस्ट हु वाज कमिंग टू OTH, कपूर अंकल थे, एंड ही वाज ओवर 90, एंड आई यूज्ड टू सी हिम। वो आते थे कैफ़े में अपनी वाइफ के साथ। अच्छा। क्योंकि वो व्हील चेयर पर आते थे, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक एट दैट एज। आते थे, बैठ के खाना खाते थे, मैं उनको देखा करता था काफ़ी बार। तो एक बार उन्होंने मेरे स्टाफ से पूछा कि जो यहाँ के ओनर हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं उस दिन रेस्टोरेंट में ही था, तो क्योंकि मैं उनको देखता रहता था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी अर्ज थी कि मैं इनसे कभी मिलूं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे लगते थे वो। उनकी एक बहुत अच्छी मेरे को एनर्जीज लगती थी। तो मैं उस दिन उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने शहर में कहीं भी बाहर निकलता हूँ तो मैं आपके रेस्टोरेंट आता हूँ या फिर घर पे रहता हूँ। और क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे जो बहुत टाइम से बिज़नेस में थी, तो ही हैड बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उन्होंने जब से वो ट्रैवल करने लगे थे, जब एक आम हिंदुस्तानी उतना ट्रैवल बाहर शायद नहीं करता होगा, तो उन्होंने असली फ़र्क देखा है विदेशों में और यहाँ पर जो भी फ़र्क था। तो उन्होंने जब अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा था। अब हुआ ये कि कोविड आ गया, हम लोग सब अपने घरों में बंद हो गए। तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करा, उन्होंने कहा बेटा कैसे हैं सब कुछ। तो मेरे को उस दिन बड़ा अजीब लगा कि मेरे को इनकी हेल्थ पूछनी चाहिए और ये मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी कि मुझे आपको कॉल करना चाहिए था, आपके बारे में पूछना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वेरी नाइस। हाँ, बट मैं आपसे अकेले से नहीं मिलना चाहता, मैं आपके पूरे परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने घर पे बताया ऐसे ऐसे, और मैं उनके बारे में अपने पापा से बात करता था कि ऐसे आते हैं और अंकल एक, और वो बड़ा आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम सब लोग मिलने चलेंगे। तो उस टाइम तक कोविड थोड़ा सा सबसाइड हो गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2021। तो उन्होंने एक बहुत सही चीज़ उस दिन मेरे से मांगी। उन्होंने कहा कि दुष्यंत, मेरे को आपके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? तो मैंने कहा प्लीज़ बताइए आपको क्या चाहिए, आपने मेरे से कुछ मांगा है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि मेरी उम्र ऐसी है कि मैं शायद ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगती है वो आपका कैफ़े मुझे लगता है, और अगर मैं अपने घर पे नहीं होता हूँ तो मैं आपके यहाँ होता हूँ। अब क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकता हूँ, तो मेरी एक छोटी सी इच्छा है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा बताइए। वो मुझे नीचे लेके गए और उन्होंने एक जगह दिखाई, कहते हैं मुझे यहाँ पे अपने कैफ़े का रेप्लिका बना दीजिए। ओह, वेरी नाइस। हाँ, और उन्होंने कहा कि मैं एक ही त्यौहार मनाता हूँ, मैं दिवाली मनाता हूँ, और हम दिवाली से एग्जैक्टली
शायद 35 से 40 दिन पहले बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरा मन ये है कि दिवाली वाले दिन मैं आपके साथ यहाँ बैठ के एक कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। आप मतलब मेरे को नहीं पता कि भगवान ने कैसे काम करा है, हम लोग भी अपनी जगह बनाते हैं। 30-35 दिन में कोई भी जगह तैयार होना मुश्किल होता है, नहीं होता है, बट शायद भगवान की एनर्जी थी, बड़ों का आशीर्वाद था, तो हमने उस जगह को बनाया और बिल्कुल उनके घर में एक हमारे रेस्टोरेंट का रेप्लिका बनाया। ओके। और दिवाली से 2 दिन पहले कंप्लीट हुआ और दिवाली वाले दिन मैं गया और हम लोगों ने वहाँ बैठ के साथ कॉफ़ी पी। और मुझे अच्छा ये लगता है कि जो इंसान मेरे से शायद 3 गुना एज के हैं, अगर वो मुझे मेरे काम की सराहना कर रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने शायद हमसे बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है और ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है हमको अच्छा काम करने के लिए। और मेरे को बड़ा मज़ा आता था उनसे मिलने। बट अभी लास्ट जून में उनका देहांत हो गया, तो मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख है। बट आई थिंक ये मेरे लिए मेरी करियर का एक वो हिस्सा है जो मैं हमेशा चेरिश करूँगा कि किसी ने हमको इतना पसंद किया कि वो चाहते थे कि वो हमारे पास ही, हम उनके घर तक भी पहुँच जाएं। बिल्कुल दुष्यंत, कुछ लोग हमारे साथ नहीं रहकर भी मुझे लगता है कि मेमोरीज में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें रोज़ मोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा दुष्यंत, एक ऐसा इंसिडेंट विच चेंज योर लाइफ? आई थिंक मैंने शायद पहले भी ये मेंशन किया है कि आफ्टर माय कॉलेज आई वेंट टू टर्की फॉर एन इंटर्नशिप। और जब मैं वहाँ पर था तो मुझे बहुत समय मिला अपने साथ अपने आप को समझने का। ओके। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने कंट्री से इतना दूर और इतने लंबे टाइम के लिए गया था। बिल्कुल वेदर बिल्कुल अलग है, लोग अपनी लैंग्वेज बिल्कुल उन लोगों की अलग है, खाना अलग है, बट मुझे काफ़ी समय मिला अपने आप को जानने का। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि वो एक जो मेरा वहाँ का जो ट्रैवल था, इट हैज़ चेंज माई लाइफ। और मैं सबको बोलता हूँ, मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा आप ट्रैवल पे जाएं, जब भी समय मिले थोड़ा जाइए। क्योंकि और ट्रैवल का मतलब यही नहीं है आपको विदेश ही जाना है। ट्रैवल का मतलब ये है कि अगर आप जयपुर में हैं और आप ऐसी किसी विसिनिटी में जाते हैं जो यहाँ से थोड़ी सी अलग है, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी कहीं जाते हैं और अपने आप से हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आई ऑलवेज टेल पीपल अराउंड मी कि वेन एवर यू हैव टाइम, गो एंड ट्रैवल विद योर फैमिली, ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स, ट्रैवल सोलो, बट ट्रैवल। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने जब आपके बारे में पढ़ा या मैंने बहुत जगह पे आपका सुना, तो मुझे ये तो बिल्कुल पता चल गया कि आप बहुत ट्रैवल करते हैं। इवन इतना काम होने के बावजूद भी आप हमेशा जब भी मौका मिलता है आप ट्रैवल करते हैं। मुझे लगता है मैं ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा काम कर सकूँ। तो वो हैंड इन हैंड है दोनों। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जो मतलब यंगस्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूँ, अपना वेंचर ओपन करना चाहते हैं, एंड मैंने अपनी आंखों के सामने भी बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स देखे हैं जो खुले हैं और थोड़े टाइम के बाद बंद हो गए। तो जो लोग भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप उनके लिए मतलब उनको क्या मंत्रा देना चाहते हैं या उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैम, मुझे लगता है कि हमको सबसे ज़रूरी ये है कि हमको नॉलेज के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। हमको सिर्फ इंडस्ट्री में इसलिए नहीं घुस जाना चाहिए कि अच्छा वो ब्रांड अच्छा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रहा होगा, मैं भी ऐसा कैसा खोल लेता हूँ। बट आपको ये सीखना पड़ेगा कि वो जो कर रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। ओके। आपको डीप डाइव करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा क्या मैं इस काम के लिए पैशनेट हूँ या नहीं हूँ, या फिर मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काम तो चल रहा है, अभी कर लेता हूँ। ओके। तो आपको अपनी लर्निंग कर्व को बढ़ाना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि ये काम कैसे होता है और उसकी डिटेलिंग सीखनी पड़ेगी। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप असली में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं उनके साथ काम करिए फॉर सम टाइम और वहाँ से डिटेलिंग सीखिए एंड देन डू समथिंग ऑफ योर ओन। क्योंकि बस ये सोच लेना कि हमारे पास पैसे हैं और हम इसको एक ब्रांड खोल देंगे चल जाएगी। इट्स लाइक अ कार। आपके पास कार ख़रीदने के पैसे, आप कार ले आए, बट कार चलानी कैसे है वो एक दूसरी चीज़ है। जब कार में दिक्कतें आएंगी, उसकी सर्विस कब करानी है, कैसे उसको मेंटेन करना है, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। तो पहले सीखिए, सीखने को अच्छा समय दीजिए। ये नहीं है कि अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल कोई चीज़ नहीं होगी। सीखने में अच्छा समय दीजिए
और जब आपको लगता है कि हाँ मैं सीख गया हूँ, देखिए पूरा तो हम कभी मैं ज़िंदगी भर तक आप मरते दम तक सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, बट हाँ जब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे लगता है कि मैं इस सिचुएशन में आ गया हूँ कि मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ, तभी करिए, वरना आप हो सकता है ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में चले जाएंगे उसके बाद, अगर आप बिना सीखे कोई काम करेंगे। बिल्कुल। तो कुछ भी करने से पहले आपको सोचना ज़रूरी है, किसी जी। को देखकर मत करिए कि हाँ। ये काम चल रहा है तो मुझे ये काम आपको करना अपना है। लर्निंग कर्व बढ़ाना पड़ेगा। राइट, राइट। जैसे अगर आप देखें कि हमने हमारा पहला रेस्टोरेंट 2013 में खोला था OTH, सेकंड रेस्टोरेंट हम लोगों ने 2018 दिसंबर में खोला है। तो पूरा 5, साढ़े 5, 6 साल का हमने समय दिया टू ओपन आवर सेकंड रेस्टोरेंट, बिकॉज मुझे लगता है रेस्टोरेंट्स और कोई भी बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है। राइट। जब बच्चा 1 साल का है तो उसके स्ट्रगल अलग होंगे, जब वो 4 साल का होगा उसके स्ट्रगल अलग होंगे। तो आपको Right, समझना पड़ेगा कि वो जब बड़ा हो रहा है, बट हाँ जब आपका एक बच्चा उस स्टेज में आ गया कि अब आपको उसका लाइफ साइकिल काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, देन गो ऑन द नेक्स्ट वन। ओके। तो मतलब किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। जल्दबाजी नहीं करनी मतलब आपने बताया कि आपका जो ये 4-5 साल था वो लर्निंग था। जी जी बहुत। उसके बाद आपने फिर और आउटलेट्स ओपन किए। जी, और देखिए हमने 2013 के बाद नेक्स्ट आउटलेट किया 2018 में, यस। फिर हमने तीसरा आउटलेट किया 2020 की शुरुआत में, ओके। विच इज़ 2018 दिसंबर, देन 2020 जनवरी, 1 साल के अंदर। ठीक है, फिर कोविड आ गया, उसको तो हम वो समय सबके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। उसके बाद 2021 में हमने सूत्रा खोला, और उसके बाद हमने विद इन 6-7 मंथ्स अपने आउटलेट्स खोले। तो वी टुक अ गुड टाइम टू ओपन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। जब Right. हमको लगा कि अब हम इस स्टेज में आ गए कि हाँ अब हम आउटलेट्स खोलने में उतना समय नहीं लगाएं जितना हमने पहले लगाया, बट क्योंकि पहले में काफ़ी टाइम दिया गया, उसकी हेल्प हमको आगे हुई। अगर मैं बात करूँ लामा की, जी। तो मतलब मेरे तो दिल के बहुत करीब है वो जी। आउटलेट। इवन मेरा बेटा भी जब भी यहाँ जयपुर जी। आता है तो हम लोग जी। भले कहीं ना जाएं लेकिन जी। हम लामा ज़रूर जी। जाते हैं। जी। तो और मुझे लगता है जिस टाइम आपने ओपन किया जी। होगा उस टाइम पैन एशियन फूड का इतना चलन नहीं होगा। जी। तो किस तरह से आपने उस चैलेंज को फेस किया? मैम मैं जो भी काम करता हूँ या कोई भी हम क्यूजीन के ऊपर काम करते हैं, मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं क्या नया शहर के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, दुष्यंत सिंह आज जो भी है वो शहर की वजह से, इस शहर के लोगों के प्यार की वजह से। तो मैं क्या अपने शहर को नया दे सकता हूँ। तो जब हमने पहला OTH किया था 12 साल पहले, वो अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि Right. जयपुर में उससे पहले कोई भी फुली कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट नहीं था। हम लोग ने ब्रेकफास्ट कल्चर लाए, जिसके अंदर हम सुबह सुबह कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट हमने चालू किया। होटल्स वगैरह में था, बट रेस्टोरेंट में नहीं था। हम शायद पहले रेस्टोरेंट थे जो सुबह 7:30-8 बजे खुलता था और इस तरीके का खाना सर्व करता था। और बहुत खुशी है कि जयपुर के लोगों ने ओपन आर्म्स के साथ हमको एक्सेप्ट किया, और जब उन्होंने वो किया तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ जो हम काम करना चाहते हैं या हम करने की सोचते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो हमको थोड़ी सी ताकत मिली कि हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। राइट। तो लामा के साथ क्या हुआ कि जब जयपुर में हमने देखा कि कोई पैन एशियन रेस्टोरेंट एज सच है नहीं, राइट। कुछ ब्रांड्स खोले थे, वो नहीं चल पाए, बंद हुए। कुछ होटल्स के अंदर पैन एशियन है, बट रेस्टोरेंट लेवल पे कुछ नहीं था। तो काफ़ी लोगों ने कहा नहीं जयपुर में नहीं चलता है, आप मत करो। बट मेरा वही ऑब्जेक्टिव था कि करके तो देखेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे जब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने वो चीज़ चालू करी इन द ईयर जनवरी 2020। और सबसे बड़ा स्ट्रगल हमारे लिए ये हुआ था कि जब हमने चालू किया उसके 1.5 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने जनवरी 2020 में चालू किया और मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था। बट हम लोगों ने हिम्मत रखी, हमने कहा नहीं, समय ज़िंदगी भर विपरीत नहीं रहता है, समय अच्छा भी आएगा। और जब अच्छा आया तो अच्छा हुआ हम लोगों के साथ। और मैं वही कहूँगा कि ये जयपुर वासियों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। अच्छा दुष्यंत, आपने दुनिया में कई देशों के स्वाद चखे हैं, जयपुर तो आपका फेवरेट है ही। कोई ऐसी जगह जो आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है और आपको मतलब वहाँ का जो खाना खाकर आपको लगा कि हाँ मतलब अगर इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता? मेरे को मोस्टली ग्रिल फूड बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, और अभी पिछले कुछ सालों से जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ग्रीक फूड बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है, मोस्टली ग्रिल है, वो मुझे बहुत पसंद है। अरबिक फूड मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं स्कैंडिनेविया जाता हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड वहीं रहते हैं डेनमार्क में,
तो उनके वहाँ भी जो वहाँ का जो फूड कल्चर है, जो नॉर्डिक फूड कल्चर है, विच इज़ वेरी वेरी फ्रेश एंड दे यूज़ लोकल प्रोड्यूस, सो या आई लाइक दैट फूड अ लॉट. और जो हमारा हिंदुस्तानी खाना है वो तो हम रोज़ खाते ही हैं, तो इसको तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं. बट मैं उसमें भी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ खाना खाऊँ जो विच इज़ लाइट फॉर योर सिस्टम. तो कोशिश करते हैं कि उसको भी कुछ इसी तरीके से खाएं कि वो थोड़ा ग्रिल हो या फिर ज़्यादा फ्रेश प्रोड्यूस उसमें हम यूज़ कर सकें. अच्छा, मैंने ना दुष्यंत कई लोगों से पूछा था कि मतलब दुष्यंत सिंह के कितने आउटलेट्स हैं. जानते तो आपको सभी हैं, मतलब सभी ने नाम तो बता ही दिया था. जी. लेकिन जब आउटलेट्स की बात की तो किसी ने 7 बताया, किसी ने 8 बताया, किसी ने 9 भी बताया. अच्छा. और किसी ने मतलब कि 7 8 वाले तो बहुत सारे जवाब थे. जी. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपका 8वां बच्चा है, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, तो वो 8वां बच्चा कौन सा है? मैम 8वां बच्चा है. इट इज़ स्टिल इन प्रोसेस. अभी आई थिंक विद इन अ मंथ वी वुड बी रेडी विद इट. So it's another outlet of Sutra. So yes, me and my entire team is excited about it. And हमारा मन है कि हम जो भी कैसे हम कुछ नया वहाँ पे कर सकते हैं in terms of our coffee and food. So we are working on it. Okay. और जब खुलेगा तो it's open for everyone. People should come, enjoy the food and bless us. एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब मुझे नहीं पता था कि इतने सारे अच्छे रिस्पांस आएंगे, बट बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पांस दिए. और जो हमारी विनर रही वो रही ऋतु शर्मा. और मैं ऋतु को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने बिल्कुल सही बताया. दुष्यंत सिंह एंड विद 8 आउटलेट्स. थैंक यू मैम. मैम हम चाहेंगे कि हम ऋतु जी से मिलें और वी वुड बी वेरी हैप्पी टू होस्ट हर एट वन ऑफ आवर रेस्टोरेंट. सून विल मीट. एंड दुष्यंत, अब मैं आती हूँ रैपिड फायर राउंड पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है. और रैपिड एंड फुल ऑफ फायर. यस. दुष्यंत, मेरा ये सवाल है पहला रैपिड फायर राउंड में कि आपकी फेवरेट कॉफ़ी कौन सी है और क्यों? मैम अगर मेरे को एकदम से अगर कुछ मैं सोचता हूँ और जो मैं सबसे ज़्यादा पीता हूँ एस्प्रेसो है, क्योंकि ऑन द गो रहता हूँ पूरे टाइम, एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट. तो मैं जिस रेस्टोरेंट पर जाता हूँ मैं बोलता हूँ मुझे फटाफट से एस्प्रेसो दे दो. तो एक एस्प्रेसो शॉट कम्स आउट इन 30 seconds. ओके. फटाफट से पिया और काम पे निकल गए. तो आई थिंक मैं बोलूँगा एस्प्रेसो इज़ माई फेवरेट कॉफ़ी. ओके. एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने इतनी जगह पे आप गए हो, तो आपने सबसे बेस्ट कॉफ़ी कहाँ पी? मैम मुझे लगता है कि कुछ कंट्रीज़ में वहाँ का कॉफ़ी कल्चर इज़ फार अहेड. एंड आई थिंक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जब मैं गया, तो आई हैव ट्राइड कॉफ़ी इन डेनमार्क एंड नॉर्वे. आई थिंक आई हैव हैड वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ ओवर देयर. एंड मोस्टली जब आप कैफ़े में जाते हैं, मतलब आप अपने कैफ़े के अलावा जब कहीं भी जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में या इंडिया में, तो आपका गो टू ऑर्डर क्या होता है? मैम गो टू ऑर्डर ये होता है कि मैं वहाँ पर बरिस्ता से पूछता हूँ कि आपकी बेस्ट कॉफ़ी कौन सी है, क्योंकि अगर जो मेरे को पसंद है वही पीता रहूँगा तो मैं और चीज़ों के बारे में सीख ही नहीं पाऊँगा. राइट. तो मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं वहाँ पूछता हूँ कि यहाँ पर व्हाट इज़ समथिंग विच यू सेल द मोस्ट. तो मैं वो ट्राई करता हूँ और आई थिंक वही करना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी चीज़ पे स्टक रहेंगे तो आप और चीज़ें सीख ही नहीं पाएंगे. ट्रू. जी. और आपकी जो 8 आउटलेट्स हैं, तो उसमें से आपका मतलब सबसे फेवरेट कौन सा है? मैम ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है. आप वैसे पूछ रहे हैं कि 8 बच्चों में से ज़्यादा फेवरेट कौन सा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ की वजह से लोग मुझे जानते हैं, तो अगर मुझे चूज़ करना हो तो आई थिंक OTH मैं कहूँगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी. बिल्कुल, क्योंकि बड़ा बच्चा भी तो है ना. दुष्यंत, ये पूछना चाहूँगी कि आप गेस्ट शेफ़ बनना पसंद करते हैं या गेस्ट स्पीकर? आई थिंक ये भी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है. आई थिंक शेफ़ जो कि अच्छा बोल सकता है, तो मैं खाना बनाते बनाते अच्छा बोल सकता हूँ. तो स्पीकर और शेफ़ दोनों एक साथ हो सकते हैं. वेरी नाइस. मतलब दोनों काम. जी. मैं खाना बनाऊंगा और साथ में बोलूँगा तो शायद दोनों काम हो जाएंगे. एंड आई थिंक इससे बेस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता. अच्छा दुष्यंत, अब तक का जो सबसे अनयूजुअल कॉफ़ी फ्लेवर जो आपने टेस्ट किया है वो कौन सा था? मैम मैं एक दुबई एक्सपो हुआ था 2020 विच इज़ वेरी फेमस, जो एक्चुअली में हुआ 2021 में था कि कोविड की वजह से वो लोग कर नहीं पाए थे. एंड दे बीन वर्किंग ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जहाँ पे जितने भी दुनिया के देश हैं उनके पेविलियंस थे. तो मैं इथियोपियन पेविलियन में गया था और वहाँ पर मैंने पहली बार कॉफ़ी ब्लैक सॉल्ट के साथ टेस्ट करी.
और यू वुड Okay. बी सरप्राइज्ड कि ब्लैक सॉल्ट के साथ कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी। ओह माय हम लोग हमारे लिए भाई जो हम सोचते हैं, और मैं भी उससे पहले सोचता था या तो कॉफ़ी को आप बिना शुगर के पियेंगे, हाँ। शुगर के साथ पियेंगे, हाँ। बट टू ट्राई इट विद ब्लैक सॉल्ट वाज समथिंग डिफरेंट एंड रियली लाइक्ड इट। दुष्यंत, मेरा अगला सवाल आपसे ये है हाँ। कि इंस्टाग्राम रील या न्यूज़पेपर फीचर कौन सा ज़्यादा आपको सेटिस्फाइंग लगता है? मैम मुझे अभी लगता है कि मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मेरे लिए अभी भी न्यूज़पेपर प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि जब हम नो ऑफेंस बट हम जब रील पे होते हैं तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कई बार। Right. क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तो हम रील्स को बस ऊपर करते रहते हैं और शायद मेरे साथ तो होता है, पता नहीं और लोगों के साथ होता है नहीं होता। मुझे 2 रील बाद तो ये नहीं याद रहता मैंने 2 रील पहले क्या देखा था, बिकॉज यू जस्ट स्क्रॉल। राइट। तो मुझे लगता है इम्पैक्टफुल आज भी न्यूज़पेपर का जो इम्पैक्ट है वो है, बट आई थिंक इन टाइम्स टू कम डिजिटल ज़्यादा होगा और वो हो भी रहा है। लेकिन दुष्यंत, क्योंकि मैं तो शायद आपसे भी बहुत बड़ी हूँ, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूज़पेपर मतलब पढ़ते हुए जो चाय की चुस्कियाँ जी, होती है ना, जी, जी। उसका तो मतलब हाँ। कोई मतलब बराबर ही नहीं है हाँ, उसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अगर न्यूज़पेपर मिल जाए आई थिंक नथिंग लाइक इट, बिकॉज उसका एक इमोशन अलग है, न्यूज़पेपर का एक अलग ही फन है उसको रीड करने ट्रू। में। जी। अच्छा दुष्यंत, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा सेलिब्रिटी या आप किसी को फॉलो करते हैं, हाँ। अगर आपको मौका मिले, चाहे वो हाँ। इस दुनिया में है या नहीं है, हाँ। आपको उसके साथ अगर कॉफ़ी पीने का मौका मिले, हाँ। तो वो कौन होगा? जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कपूर अंकल, आई वुड लव टू मीट हिम, बिकॉज Okay. जब मैं उनके साथ मिलता था तो बहुत सुकून महसूस होता था, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। और आई थिंक अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनके साथ फिर से एक कप कॉफ़ी शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, और मैं ये चाहूँगी कि कपूर अंकल के साथ में आपके साथ रतन टाटा जी भी हो। अरे व्हाई नॉट मैम, फिर तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहूँगा। बिल्कुल। और जब मुझे आपने बताया ना कि मतलब यू आर द ह्यूज फैन ऑफ रतन टाटा जी, जी। उसके बाद में मैंने भी मतलब उनके बारे में बहुत पढ़ा पिछले जी। 2-3 दिनों में, जी। एंड आई रियली मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितना कुछ सीखने को मिला है विद इन 2 डेज। जी मैम, मैं आप देखिए ना, मुझे उनकी, अगर वैसे तो मैं उनकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हूँ, बट अगर एक छोटी सी चीज़ है जिसने मुझे बहुत मेरे को बहुत अच्छे भाव लाए मेरे अंदर, जो कि जो डॉग्स को वो इतना प्यार करते हाँ। थे। एक इंसिडेंट है जो सुहेल सेठ है, उन्होंने बताया था कि रतन टाटा जी को एक बहुत बड़ा ऑनर मिलने वाला था बकिंगम पैलेस में। अच्छा। हाँ, ही वॉज कॉल्ड बाय बकिंगम पैलेस, तो एवरीथिंग वॉज सेट, बट ही डिडंट गो दैट डे बिकॉज वन ऑफ हिज डॉग डाइड। अच्छा। और उन्होंने ये बोला कि डाइड और मे बी शायद बहुत बीमार थे, बीमार होगा। तो उन्होंने बोला कि इस मौके पे मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता। सो विच इज़, हम लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमारे लिए हमको क्या खुशी देता है। हम खुश दुनिया को दिखाने के लिए हो रहे हैं, खुद के लिए। शायद रतन टाटा जो कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने हमारे जिनके परिवार ने, अगर हम असली में देखें तो हमारे देश की सूरत चेंज करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, टाटा का। और आज उनको खुशी किस चीज़ से मिल रही है, या उनको उनके लिए कंसर्न क्या है कि जो मेरे घर का डॉग है, मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ रादर देन मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। तो ये बहुत सीखने की बात है। और उन्होंने शायद ये भी किया था आखिरी के दिनों में कि जो भी उनके होटल्स थे, उसके अगर बाहर पोर्च में या पार्किंग में कोई भी डॉग है जो गर्मी में आके अगर वहाँ सोना चाहता है या आराम करना चाहता है, तो उसको भगाया नहीं जाएगा फॉर स्ट्रे डॉग्स। आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है, और इस चीज़ को सोचने के लिए आपको एक उस लेवल पे जाके ही आप सोच सकते हैं, वरना कोई आदमी ये भी सोच सकता है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें क्या है। बिल्कुल। बट उस लेवल पे आके आप अगर ऐसा उसके बाद भी सोच रहे हैं तो ये बहुत सराहनीय और बहुत सीखने वाली चीज़ है। हाँ, मुझे लगता है कि अपनी प्रायोरिटीज सेट करना, जी। या हमारी फैमिली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन है कौन नहीं है, वो बहुत जी, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। लाइफ में। तभी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, हाँ। चाहे कितना भी बड़ा अवार्ड हाँ, है, हाँ, लेकिन हाँ। उनके लिए उनका जो डॉग हाँ, है हाँ, हाँ। वो उस अवार्ड से बहुत बड़ा जी था। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा दुष्यंत, एक वर्ड में अगर आप बताएंगे कि कॉफ़ी सुत्रा की कॉफ़ी लोग क्यों पिएं, मतलब उसमें ऐसा क्या है? मुझे लगता है कॉफ़ी तो आप कहीं भी पी सकते हैं, बट जो हमारे इमोशंस है और जिस प्यार के साथ हम आपको सर्व कर रहे हैं, उसकी वजह से उसके अंदर वो कॉफ़ी आपके लिए और डिलीशियस हो जाएगी। तो आप वो पीजिए, और एक बार आप पियेंगे तो आप बार बार आना पसंद करेंगे। अच्छा दुष्यंत, आप बॉक्सिंग भी करते हैं जी। तो कॉफ़ी या बॉक्सिंग, आपको क्या ज़्यादा एनर्जी? मुझे लगता है एक अच्छी कॉफ़ी के बाद बॉक्सिंग।
मतलब दोनों। क्योंकि अगर मैं अच्छी कॉफ़ी पी के जाऊँगा तो आई थिंक मुझे और मज़ा आएगा बॉक्सिंग करने में। अच्छा, इंडिया में जयपुर के अलावा आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? जयपुर के अलावा मुझे उदयपुर बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो बहुत कल्चरली रिच है और लोग बहुत प्यारे हैं वहाँ के। जयपुर के जैसे लोग हैं उतने ही प्यारे लोग हैं वहाँ के। और जो मुझे एक बात अच्छी लगती है, वहाँ के लोग अपने कल्चर से बहुत बहुत प्यार करते हैं। राइट। दे आर वेरी डीप रूटेड, उनको अपनी हिस्ट्री पता है। और मेरे जो कुछ खास दोस्त हैं जो वहाँ रहते हैं, उनसे जब भी मिलता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कैसे आगे अपने कल्चर को ले जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक अलग तरीके की बातें होती हैं, बट वो भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, मतलब घूम फिर कर आप फिर राजस्थान पर ही आ गए मुझे कि आपको राजस्थान से ही मुझे प्यार है? राजस्थान बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि अगला जन्म भी मेरा यहीं हो। ये बहुत बड़ी बात, जी। मतलब मुझे लगता है कि हम सच्चे अपने जो मिट्टी के भगत हैं। जी जी और हमारी जो मिट्टी से हमारा जो जी प्यार है ना, जी 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 वो हमेशा मतलब दिखता है, बातों जी, में दिखता है। और जी, जी, आपको जी। आपकी मिट्टी से कितना प्यार है दुष्यंत, वो हमें पता चल रहा है। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल। और हमारी आइडेंटिटी ये है, पहली आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं, और उसके बाद आइडेंटिटी है कि हम राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं। तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। अच्छा, आप जो कैफ़े कल्चर लेकर आए, जी। उसके बाद आप लामा भी लेकर जी। आए, उसके बाद आपका जो रस्टिक में नॉर्थ इंडियन भी मिलता है। जी। तो अब कुछ और नया सोचा है इन फ्यूचर कि मुझे कुछ मैम, और नया लेकर आना है? कुछ चीज़ें हैं दिमाग में, बट दिमाग में फिर यही आता है कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है इनको आगे लेके जाएं या नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करें। तो उसी के ऊपर अभी चिंतन चल रहा है, बट जो भी होगा भगवान की कृपा से बढ़िया ही होगा। अच्छा दुष्यंत, नाइट आउल है या अर्ली बर्ड है? डिपेंड्स बट हाँ, अब कोशिश ये करता हूँ कि समय से सो जाऊँ, क्योंकि सुबह वर्कआउट करना होता है। हाँ। तो जब लेट नाइट होती है तो सुबह फिर वर्कआउट में उतनी एनर्जी नहीं रह पाती। तो जल्दी सोने का जो रीज़न है, आई कैन स्टे अवेक लॉन्गर, बट जल्दी सोना इसलिए प्रेफर करूँगा कि सुबह एनर्जी रहे, वर्कआउट करूँगा तो अच्छा महसूस करूँगा, महसूस Right. करूँगा तो काम अच्छा करूँगा। बिल्कुल वही जो अक्षय कुमार वाली फिलॉसफी है। हाँ, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज डिसिप्लिन टुवर्ड्स लाइफ। राइट। अच्छा, जो इतने सारे आपके जो आउटलेट्स हैं, जी। टोटल जो आपके 8 आउटलेट्स जी। हैं, एक टाइम में आप एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते हाँ, हो। हाँ। और मुझे जो सबसे अच्छी बात दुष्यंत पता है क्या लगी, हाँ। कि जब मैं आपसे मिलने आई जी। तो आपने अपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाना खाया। जी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब आज वहाँ का जो ओनर है वही जी। वहाँ बैठकर खाना खा रहा है, जी। तो मैं बिल्कुल ये सोच सकती हूँ कि वहाँ का किचन कितना अच्छा होगा। जी, जी। मतलब आप लोगों को एकदम मोटिवेट करते हो, जी। या लोगों को आप ये चीज़ बिल्कुल, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं जी, है। जी। मतलब लोग आपको लाइव देख रहे हैं वहाँ जी, की, जी। ये जब दुष्यंत वहाँ बैठ के खाना खा सकता है तो मतलब हम क्यों नहीं खा सकते हैं। हाँ। मतलब हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि वहाँ पे जो आपका जो किचन होगा जी। उसकी जो साफ़ सफाई जी, होगी जी। वो कितनी अच्छी होगी। जी 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 जी। और जो आपका स्टाफ है जी। वो मैं हमेशा देखती हूँ, चाहे आप वहाँ पे प्रेजेंट हो हाँ, या ना हो, हाँ। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप 8 जगहों पर एक साथ में रहें। जी जी जी। तो किस तरह से मतलब आप अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं कि वो इस तरह की सर्विस दे पाते हैं? मैम, मुझे लगता है कि जो मैंने वैल्यू सिस्टम की बात करी, हाँ। आज जो मेरे वैल्यू सिस्टम है, जो मैंने अपने परिवार से सीखे हैं, अपने बड़ों से सीखे हैं, मैं वही चाहता हूँ अपनी टीम के अंदर भी इंजेक्ट करना। और मैं चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से काम करिए, हंसते हुए काम करिए। अगर आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं तो आप वो एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। राइट। तो खुशी खुशी काम करिए, और आप अगर खुश हैं तो आप वो एनर्जी भी दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, खुश होके काम करो, मस्त होके काम करो। और जो गेस्ट हमारे पास आए, वो जब यहाँ से हमारे मेन डोर से निकले तो उनके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए कि मेरा इस जगह आके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं सिर्फ उनको ये बोलता हूँ, और मैं ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि पिन पॉइंट करनी है चीज़ें, कुछ नहीं, क्योंकि अगर वो खुश होकर काम करेंगे तो अपने आप से वो काम को बेहतर करेंगे। बिल्कुल। और दुष्यंत, आई एम श्योर कि आज जितनी भी हमने बात की, आपकी जो जर्नी के बारे में जाना, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। और हम भी लोकमत राजस्थान की तरफ से आपको गुड विशेस देते हैं कि आप इस तरह अपने आउटलेट्स ओपन करते रहें और अच्छी सर्विसेज देते रहें और लोगों का प्यार बटोरते रहें। और मैं चाहूँगी कि जाते हुए आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको आप एक अच्छा सा मैसेज देकर जाएं। मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है कि खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपनी खुशी का कारण ढूंढिए। अल्टीमेट जो हमारा गोल होना चाहिए कि
हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें और जो एनर्जीज़ होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आप किसी दिन नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हर दिन एक जैसा ना हो, उस दिन आप शांति से बैठिए और जो चीज़ें सही नहीं हैं उनको सही करने की कोशिश करिए और हमेशा सोचिए कि जो भी समय है वो एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज सही नहीं है तो हम उस पर कोशिश करिए और उसको सही करने का हमेशा सोचते रहिए और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको पूरे तरीके से जिए और अपने साथ वाले लोगों को मोटिवेट करें और खुश रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दुष्यंत कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, आप यहाँ आए, हमसे जी। इतनी सारी बातें की जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you for hosting me, and it's been a pleasure to be here in your beautiful setup. And I can say after coming here that this is one of the most professional news channel office I've seen. So good luck to the entire team, थैंक यू। and I think the entire team is doing great. Lots of good wishes from me and my team. थैंक यू। तो आज के पॉडकास्ट में आपने सुना दुष्यंत को, इनकी जर्नी के बारे में। ऐसे ही कुछ और मेहमानों के साथ फिर मिलूंगी ओनली ऑन द इन वोग नारी शो लोकमत राजस्थान के चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।